हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है भाई कि अगर मान लिया एफ जेड इज एनालिटिक इन ए रिंग शेप रीजन। अगर एफ जेड जो है एक ऐसे रीजन के अंदर जो इस तरह का हो, जैसे ये मेरी रिंग शेप रीजन है, ओके, इस तरह की रीजन के अंदर जो है क्या हो, एनालिटिक हो, बाउंडेड बाई टू क्लोज कर्व C1 एंड C2, और वो जो मेरा रिंग शेप रीजन है वो दो क्लोज कर्व C1 और C2 से बाउंडेड हो, एंड ए इज ए पॉइंट इन द रीजन बिटवीन C1 एंड C2, और C1 और C2 के बीच का जो रीजन है अगर उसके अंदर कोई पॉइंट ए हो, तब कॉची इंटीग्रल फार्मूला होता है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आल्टा कर्व इंटीग्रेशन C2 F2Z डिवाइडेड बाई Z माइनस ए माइनस 1/2 पाई आल्टा कर्व इंटीग्रेशन FZ DZ डिवाइडेड बाई Z माइनस ए वेयर C2 इज आउटर कर्व। मतलब ये है कि मान लिया आपको दो कर्व दे रखे हैं, ओके, जो आउटर जो बाहरी कर्व है उस कर्व के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद जो इनर कर्व है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद बाहर वाले के अंदर से आपको अंदर वाला घटा देना है। उस फॉर्म में ये कॉची इंटीग्रल फार्मूला होता है। मैं इस फार्मूले का प्रूफ देने जा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। मान लिया जाए ये मेरा कोई रिंग शेप, ये मेरा पहला रीजन है, ये मेरा कर्व C2 है। सपोज दैट दिस इज C2। इसके अंदर मेरा एक कर्व, सपोज दैट ये मेरा C1 कर्व है, दिस इज C1 कर्व C1, ओके। यहाँ मैंने एक सर्कल लिया, इस जो रीजन है इस रीजन के अंदर मैंने एक सर्कल लिया, ओके, और सर्कल का नाम रखा मैंने गामा सर्कल के नाम से। आप गामा सर्कल मान लो, ये मेरा गामा सर्कल है जिसका सेंटर मैंने ए मान लिया और रेडियस मान ली मैंने आर इज़ द रेडियस, ओके। अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ, थोड़ी सी थ्योरी है आपको बताने जा रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश करना, प्रूफ देने की कोशिश करूँगा। वेरी इजी बच्चों वाला प्रूफ है। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट C1 एंड C2 क्या है, आर टू कर्व हैं, टू कर्व्स मान लो आप, मेरे पास दो कर्व हैं। C2 क्या है, इज आउटर कर्व है। C2 कैसा कर्व है भाई, बाहर का कर्व है, ओके। C1 क्या है, इनर कर्व है, एंड गामा इज ए सर्कल विद सेंटर, सेंटर कितना मान लूँ भाई ए, एंड रेडियस कितनी मान लूँ भाई मैं आर, रेडियस इज इक्वल टू आर। देन इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मेरे पास क्या होगा भाई, देन दिस कैन बी रिटन एज Z माइनस ए इज इक्वल टू आर। आप जानते हो ना इस चीज़ को, यहाँ तक के तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब मैं इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करूँगा, कॉची फार्मूला बाई कॉची थ्योरम। मैंने कॉची थ्योरम का यूज़ किया बेटा, ओके। देखो कॉची थ्योरम की क्या बात है, जैसे मैं इसके ऊपर कॉची थ्योरम अप्लाई करूँगा, यहाँ कॉची थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ। बाहरी कर्व कौन सा है, C2 है ना, तो जाहिर सी बात ये हो जाएगा कर्व इंटीग्रेशन C2 FZ इंटू DZ डिवाइडेड बाई Z माइनस के इज इक्वल टू क्या होगा, कर्व इंटीग्रेशन जो अंदर का कर्व है C1 FZ इंटू DZ डिवाइडेड बाई ये क्या हुआ Z माइनस के, प्लस कर्व इंटीग्रेशन गामा, उसके अंदर एक सर्कल आ रहा है FZ इंटू DZ डिवाइडेड बाई कितना होगा Z माइनस के। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चलता हूँ, जहाँ तक प्रॉब्लम नहीं। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 1। अब मेरी बात को ज़रा समझने की कोशिश करना बेटा। मैंने जो है इस कर्व के लिए लास्ट कॉची इंटीग्रल फार्मूले से जो है मैंने एक रिजल्ट निकाला था, ओके। वी नो दैट बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वी नो, कहाँ से भाई, वी नो फ्रॉम कॉची इंटीग्रल फार्मूला, जो मेरा कॉची इंटीग्रल फार्मूला था
वहाँ से मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, आप मेरा लास्ट का लेक्चर देखना और यहाँ से भी आपकी समझ में आ जाएगा। वी नो फ्रॉम कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कॉची इंटीग्रल फार्मूले से आपके पास रिजल्ट निकल करके आया था। क्या निकला था? डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई मैं। रिजल्ट था गामा एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के इज इक्वल टू था 2 पाई आयोटा एफ ए। अब ये फार्मूला भी है, मैं इसका कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। क्यों? इसका प्रूफ मैं दे चुका था। ओके, नाउ मैं वैल्यू पुट करूँगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। मैं कह रहा हूँ कि नाउ पुटिंग और ये कहाँ से है? मैं कह रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर कॉची इंटीग्रल फार्मूला, आप मेरा पहले वाला लेक्चर देखना, वहाँ से आपकी समझ में आ जाएगा ये मैंने कैसे निकाला था। वरना 20 मिनट यार वही चीज़ जो मैं समझा चुका हूँ उसी को दोबारा समझाने में 25 मिनट लगे, क्या मतलब निकलता है यार? आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट। ओके, लास्ट लेक्चर 1 पूरा रेफरेंस दे रहा हूँ मैं। ओके, नाउ मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए किसके अंदर पुट करूँ? इन वन इक्वेशन 1 के अंदर मैंने पुट कर दिया। बेटा बोलिए ना, मैं बच्चों को पढ़ा रहा, ठीक है ना? तो बोलिए ना, बिल्कुल भी बैठ जा। नाउ मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया बेटा, बात नहीं, नो बात मत करो। ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन C2 एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के ए इज इक्वल टू हुआ कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के ए और प्लस इसकी वैल्यू डाल दी मैंने, ये निकला 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलता हूँ बेटे, यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ा। आगे की तरफ बढ़ने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया, एफ ऑफ ए की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, ध्यान से देखना बेटा, ये हुआ 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू निकला कर्व इंटीग्रेशन C2 एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के ए और ये इधर आने के बाद हुआ माइनस कर्व इंटीग्रेशन बेटे, कर्व इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के ए। ओके, यहाँ से मैंने एफ ए की वैल्यू निकाली, एफ ऑफ ए की वैल्यू निकल करके आई, पहले वाले को डिवाइड किया 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन C2 एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए माइनस कर्व इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए और ये जो 1/2 पाई आयोटा था इंटू 1/2 पाई आयोटा, अंदर लिख सकते हो, कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली निकल करके आया एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन C2 एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए माइनस 1/2 पाई आयोटा कर्व इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के ए। और यही मेरा प्रूफ था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ये देखो बेटा, यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर है ना? मेरा बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, बस इस लेक्चर को यही स्टॉप करूँगा मैं। ओके, चलो बाय।